नमस्ते। जिंदगी की गाड़ी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चार पहियों में अगर आपस में तालमेल ना हो तो हमारी रफ्तार और जिंदगी के रास्ते बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने मंजिल तक पहुँचने का सफर तनावपूर्ण बन जाता है। आजकल हमारी लाइफ में कंपटीशन, कंपैरिजन, कंट्रोवर्सी और कंडेम करना किसी को भी बहुत कॉमन सी बात है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि इन चार पहियों को अगर हम रीअलाइन करें तो कैसे हमारी जिंदगी के मायने बदल सकते हैं। हमारे जीवन की सुख, शांति और चैन छीनने का अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है कंपटीशन। फिर चाहे वो बिजनेस हो, लाइफस्टाइल हो, पढ़ाई हो या हमारी शादी या कोई पार्टी थ्रो करना, हर एक सेगमेंट में कंपटीशन है। हम हर एक के साथ compete करने में लगे हुए हैं। देखिए, जीतने में और किसी को हराने में बहुत फर्क है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रोग्रेसिव मत बनो, आप किसी और से प्रेरणा मत लो। आप निरंतर प्रयास करते रहो, सामने वाले से प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। लेकिन ये मत सोचो कि मुझे उसे पीछे छोड़ना है, मुझे इसे हराना है, मुझे इससे जीतना है। आप अपने बारे में सोचो। देखो, अगर इमेजिन करो, अगर हम कोई लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं और अपनी मर्जी के साथ हम अपने मस्ती से अपनी फैमिली से बातचीत करते हुए कार ड्राइव कर रहे हैं ना, आसपास के नज़ारे देखते हुए मजे से चले जा रहे हैं, और अचानक क्या होता है, कोई पीछे से एक गाड़ी आती है, वो आपको ओवरटेक करती है और आपका फर्स्ट थॉट क्या होता है, मुझे तो इससे आगे जाना है। तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो और उसे ओवरटेक करते हो। थोड़ी देर के बाद दूसरी गाड़ी आती है, आप उसे भी ओवरटेक करते हो। फिर थर्ड कार आती है, आप उसे भी ओवरटेक करोगे। किस किस को ओवरटेक करोगे? एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा कि मेरा डेस्टिनेशन भी आ गया और जर्नी पूरी खत्म हो गई और मैंने सिर्फ ओवरटेक करने में ही अपनी जर्नी पूरी बिता दी, मैंने तो कुछ मजा लिया ही नहीं। तो सिमिलरली आपकी लाइफ की रेस में आप अपने आप से रेस करो, किसी को पीछे छोड़ने की बात मत करो। आपको अपने आप को ही निरंतर अच्छा बनाते रहना है, प्रयास करना है आगे बढ़ने का। देखो, अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जीतना है तो ये एक पॉजिटिव थॉट है, और अगर आप सोचोगे कि मुझे उसे पछाड़ना है, मुझे उसे पीछे छोड़ना है, तो ये एक नेगेटिव थॉट है। देखो, एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना लक्ष्य पाना है, आपको जीतना है, तो आप सिर्फ जीतने की बात सोचो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे इसे हराना है या उसे हराना है? तो मैं क्या बोलती हूँ ना, आप कॉम्पीट मत करो, आप कंपटीशन मत रखिए, आप कोऑपरेशन में बिलीव कीजिए, है ना। कम्पीट मत करो, कोऑपरेट करो। कॉम्पिटिटिव मत बनो, कोऑपरेटिव बनो। देखो, किसी किसी का नेचर होता है, वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही मिलनसार होते हैं। हर एक पल वो रेडी रहते हैं कि मैं सामने वाले की कैसी हेल्प कर सकता हूँ, मैं किसे कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। और दूसरी जगह कोई कोई होते हैं बहुत ही अड़ियल होते हैं, उन्हें मैं भला मेरा घर भला, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं सामने वाले को कैसे हेल्प करके उसे उसके जीवन में आगे बढ़ा सकता हूँ या उसे बेटर उसको एक लाइफस्टाइल दे सकता हूँ। तो ये आप सोचिए कि आपको किसी के साथ compete करके उसके साथ अपने रिलेशंस खराब करने हैं, या वो आपके साथ जेलसी की फीलिंग आए, या वो आपको हेटरेट करे, या आप कोऑपरेट करके दोनों ये सोच सकते हैं कि हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स के साथ खेल के हम कोऑपरेट करके कैसे अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, कैसे आपस में आनंदमय जीवन बिता सकते हैं, कैसे आपस में प्रेम ला सकते हैं, ना कि जेलसी की भावना ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप कॉम्पीट मत करो, आप कोऑपरेट करो। चलिए आते हैं दूसरी बात पे, जो है कंपैरिजन। आजकल हर कोई एक दूसरे को कंपेयर करने में लगा हुआ है, तुलना करने में हम लगे हुए हैं। कौन हमसे बड़ा है, कौन हमसे छोटा है, कौन हमसे अच्छा है और कौन खराब। हम निरंतर तुलना ही करते रहते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो हम सब एक समान हैं, हमें किसी से भी तुलना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन हम फिर भी कंपेयर करते रहते हैं पूरा दिन। इससे क्या होता है, हम काफी दुखी फील करते हैं, और इसकी वजह से, कंपैरिजन की वजह से हमेशा कंपटीशन भी आ जाता है, और कई बारी इस कंपटीशन से सामने वाले का विल पावर टूट जाता है। आप देखेंगे आजकल सुसाइड्स के रेट काफी बढ़ चुके हैं, काफी सुसाइड्स हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? एट द एंड ऑफ द डे पीपल फील कि हम गिव अप कर देते हैं, क्योंकि हम ये कंपैरिजन, कंपटीशन को और नहीं झेल सकते।
तो चाहे बच्चे हो या बड़े, किसी की भी तुलना मत करो। अपने आप में उनको उभारो, उनका जो पोटेंशियल है उसको आप रिफाइन करने की कोशिश करो, ना कि उसे कंपेयर करके उसमें सुपीरियोरिटी या इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जो जैसा है वो बहुत अच्छा है, तो आप कंपेयर मत करो। अगर कंपेयर नहीं करो तो क्या करो, कोऑर्डिनेट करो। देखिए, अगर हम सोचें हमारी 5 फिंगर्स के बारे में, तो अगर ये आपस में कंपेयर करने लग जाएंगी तो कैसे होगा, क्योंकि ये सब तो काफी डिफरेंट है। ये बोलेगी ये तो छोटी है, ये बड़ी है, ये मोटी है, पर अगर ये आपस में कंपेयर करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपको एक ग्रास भी खाना है खाने का, तो आपको ये 5 उंगलियों को मिलाना पड़ेगा। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। उसी तरह हमारी लाइफ में, फिर चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर्स हो, हमारा ऑफिस हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो या नेशन बाय लार्ज हो, कुछ भी हो, उसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। तो कंपेयर मत करो, कोऑर्डिनेट करो। आजकल बात बात में विवाद हो जाता है, फिर चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ बाप और बच्चों के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, या आपके ऑफिस में या फ्रेंड्स में। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ही आसानी से पैदा हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो आपको इतना टेंशन देते हैं, आपको इतना दुखी देते हैं, आपस में मनमुटाव लाते हैं, ये क्यों होते हैं? इनका कारण क्या है? सबसे पहला कारण है ईगो। हमारे अंदर का अहंकार जाग जाता है। हम किसी भी बात पे, कोई आर्ग्यूमेंट के दौरान अड़ जाते हैं। अड़ने से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद हो जाता है। अगर आप देखेंगे, हमारे देश में विवाद की बात नहीं की हुई है, संवाद की बात की हुई है ना। आपको अगर कहीं पे भी लगे कि आपके कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया है, आपको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोलने के बजाय क्या करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज कर लेना है। वहां पे आपको झुक जाना है। देखिए, अगर आप समझौता करेंगे तो वो जो प्रॉब्लम है उसको आप सुलझा लेंगे, और वहीं अगर आप समझौता करने के बजाय अगर आप अड़ जाएं तो वो टकराव लाएगा। वो टकराव की वजह से आपकी उलझने बढ़ेंगी, और समझौते से आपकी वो जो उलझने हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। तो ये आपको सोचना है कि आपको उलझन को बढ़ाना है या आपको समझौता करके उसे सॉल्व करना है। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है, आपका पीस ऑफ माइंड इससे जा सकता है, आपका कुछ लॉस हो सकता है, तो मेरी आप सभी से एक दरख्वास्त है कि आज से आप कॉन्फ्लिक्ट मत करिए किसी के भी साथ, कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, बल्कि आप कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए और हैप्पीली अपने जीवन में आगे बढ़िए। चौथी बात आती है कंडेम। कंडेम मतलब किसी का अपमान करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को नीचा दिखाना। आजकल हम जाने अनजाने में बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनों का ही अपमान कर बैठते हैं। देखिए, हमें मान नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन अगर हमें अपमान मिल गया तो वो तो कतई नहीं चलेगा, वो तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। क्योंकि आज हमारे जीवन में टॉलरेंस नहीं है, हमारे बीच में टॉलरेंस लेवल बहुत ही लो है। इसलिए क्या होता है कि अगर आपने जाने अनजाने में किसी को अपमान कर दिया, किसी से बुरा भला कह दिया, उसे नीचा दिखा दिया, तो सामने वाला अपने भीतर ही भीतर उसे बड़ा बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है, और एक दिन अचानक से ये जो ज्वालामुखी है ये कभी भी फट सकता है, फिर चाहे वो आपके ऊपर ही क्यों ना हो। तो इसलिए ये बात का हमें ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करना है। आजकल क्या होता है, चाहे वो घर हो या दफ्तर हो, महाभारत हर रोज होती है और कई बार होती है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप इस महाभारत से बचें, क्योंकि इससे किसी का भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपको अपने जीवन में कौन सी 4 बातों को रिफ्यूज करना है? कंपटीशन से बचना है, कंपैरिजन से बचना है, कंट्रोवर्सी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और कंडेम नहीं करना है। देखिए, अगर आप किसी को रिफ्यूज नहीं कर सकते हो इन 4 बातों के लिए, तो एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि इनको आप रिड्यूस करो। और जैसे ही आप इन 4 बातों को रिड्यूस करके रिप्लेस कर दोगे, जो मैंने ऊपर 4 बातें कही हैं, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, इससे आपके ये 4 बातों को अपने जीवन में उतारने से आपको कुछ फायदा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि ये 4 बातें आपको किसी और को भी बतानी चाहिए, शेयर करने से शायद उसके और उसके साथ साथ आपके जीवन में भी अच्छा होगा, तो वो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।